Hi, I'm Karan Krishna. Today I'm going to teach you some numericals based on basic vectors. So let's start. सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं वो है विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें बताना है आपको कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिलरेशन से। अब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर फैमिलियर विद दिस टर्म, दैट्स वाई एसिलरेशन कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक। अब कह रहा है कि वेलोसिटी में भी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या चीज़ हो जाएगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। बात रही डिस्प्लेसमेंट से भी आप फैमिलियर हो, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये वेक्टर के लॉ को फॉलो, वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता। बट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये तीनों ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, साथ में ये वेक्टर लॉ जो होता है एडिशन का उसको भी ये फॉलो करता है। बट ये जो करंट है, करंट जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये आपका वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और यही पूछ रहा था विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको इसमें बताना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो इस डायपोल की बात करें तो इसे दो जगह आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, बट हम लोग फिजिक्स में आप 12th में जाके पढ़ोगे, तो अभी फिलहाल इतना जान लो कि ये जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पूछ क्या रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो ये स्केलर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, और मान लो कि कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं हम लोग, इसके टेस्ट चार्ज Q0 से जिसको डिनोट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज ऐसा जिसको हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक टेस्ट चार्ज ले आए इसके क्लोज, तो इससे क्या होगा कि जब आप इस चार्ज को Q1 चार्ज को, या एक चार्ज Q ले लीजिए, इसको जब आप क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, इसे क्या करेंगे, फिक्स्ड कर देते हैं, और इस चार्ज को क्या करते हैं, रिलीज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, रिलीज। इसे पकड़ के रखिए और इसे छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ेंगे तो देखेंगे क्या, ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर कुछ वेलोसिटी से वो भागता है। अगर सेम इसी चार्ज पार्टिकल को अगर यहाँ रखें तो देखिएगा कि इधर भागेगा, यहाँ रखें तो देखिएगा कि इधर भाग रहा है, यहाँ रखेंगे देखिएगा इधर कुछ वेलोसिटी से भाग रही है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये Q0 पे कुछ ना कुछ तो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। वो जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अब सोचिए इस फोर्स एग्जर्ट करने की कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी, यहाँ तक करेगा, हो सकता है यहाँ तक करेगा, इन्फिनिटी तक करेगा, और ये चारों तरफ कर रहा है, ऑल अराउंड दिस चार्ज। ये जो अराउंड है इस अपने चारों, अराउंड इट और इटसेल्फ, ये जो है खुद के अराउंड चारों तरफ क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये चारों तरफ क्या कर रहा है, एक फील्ड बना रहा है। ये अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, एक फील्ड बना रहा है। तो ये जो फील्ड बना रहा है, इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, यानी कि फ्रॉम अवे द चार्ज, ये जो चार्ज से क्या होगा, दूर होगा, ठीक ना, आउटवर्ड। और अगर यही चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड। ये हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, साथ में ये वेक्टर एडिशन के लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या चीज़ है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब रही एसिलरेशन में यहाँ पर भी आप देख चुके हैं कि एसिलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात रही वर्क की, तो वर्क याद रखेंगे कि वर्क जो होता है हमारा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और इसके बारे में जूनियर क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा। वर्क इज इक्वल टू होता है, ये जो वर्क है, वर्क को अगर हम लोग W से डिनोट करें तो वर्क जो है, वर्क इक्वल होता है किसके, वेक्टर F डॉट वेक्टर S के, वेक्टर F डॉट किसके होता है, वेक्टर S के। तो ये जो दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्या होता है, स्केलर होता है। मतलब कि ये जो वर्क है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी।
राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं केवल बोलूँगा, इसलिए आप ध्यान से सुन करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो कान में केवल सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। फिर से आपका पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। पहला ऑप्शन है टॉर्क, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरी वेलोसिटी, और डी में है आपका स्पीड। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, आप एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। डी में आपका ऑप्शन है, डी क्या है, स्पीड, जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और आपका पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब आपका जो डी जो है, यानी कि 3rd नंबर का जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि डी में क्या चीज़ है, स्पीड है, और स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में है कि विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कौन से वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए में है टाइम, बी में टेम्परेचर, सी में मैग्नेटिक फ्लक्स, और डी में है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो याद रखिएगा टाइम कैसी क्वांटिटी है, टाइम आपको ऑलरेडी पहले पता है, आपको स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर वो भी स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखिएगा जितने भी फ्लक्स नाम का चीज़ आएगा, फिलहाल याद रखना, आपको ऐसे भी याद करने का तरीका है। फ्लक्स जहाँ पर भी देखिएगा समझ लीजिएगा वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। दूसरी बात रही क्या चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। 12th में आप बहुत डिटेल से ये सारे क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी डी जो ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कैसी हो जाएगी, यानी 4th का ऑप्शन, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और 4th नंबर में क्या पूछ रहा था, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा पहला ऑप्शन में कह रहा अ वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऑप्शन बी में कहता है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन सी में कहता है मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटी। एंड डी में है कि मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी। अब इनमें से आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन आपका था अ वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किसी भी पॉइंट से उसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। आप समझ रहे, वेक्टर अगर ए है, इस वेक्टर ए को पैरेलल हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। वो चाहे ऊपर नीचे कहीं पर भी एक प्लेन में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। तो आपका पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो गया, यानी कि ए तो ऑप्शन आपका क्या है, पहला फॉल्स है, यानी कि पहला ऑप्शन तो ट्रू होगा। दूसरा बी में देखिए कह रहा है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस एक स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये तो ट्रू है, बट आपको पूछ रहा था फॉल्स, तो ये होगा नहीं। सी में कह रहा मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम, फोर्स और टॉर्क ये तीनों कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये भी आपका ट्रू है। तो डी में है, डी में क्या कह रहा है कि मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी, और ये तीनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डी भी आपका ऑफकोर्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली ए। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्रेशर इज, ऑप्शन ए में स्केलर, बी में वेक्टर, सी में बोथ ए एंड बी एंड डी में नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि प्रेशर जो है स्केलर है, वेक्टर है, दोनों है या कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा प्रेशर जो है, प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि 6 का जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से आपको बताना है कौन से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टॉर्क, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन डाइपोल मोमेंट एंड डी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप जान रहे हैं टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आपको क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट, वो भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी नहीं होगा। थर्ड में कह रहा है डाइपोल मोमेंट, तो अभी 12th की चीज़ है, आपको पहले भी बोल चुका हूँ मैं पिछले क्वेश्चन में भी। तो याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब डी में क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने बोला था फ्लक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा फिलहाल आप उसको स्केलर कंसिडर करके चलना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर। तो आपको पूछ रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि डी जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। 7 का कौन सा हो जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। पहला है प्रेशर, आप पहला ए ऑप्शन में प्रेशर, बी में सरफेस टेंशन, सी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डी में नन ऑफ दिस। और आपका क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। तो प्रेशर आप जानना है स्केलर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, मैं इस सब क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये हमको ऑलरेडी रोटेशनल चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। टॉर्क की बात करें तो उसके बारे में स्टडी करना है, तो इसलिए फिलहाल आपको जान लो कि कौन से वेक्टर क्वांटिटी है, कौन से स्केलर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा सरफेस एरिया इज ए स्केलर वेक्टर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर एंड डी में बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? सरफेस एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? करें विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विच इज अ वेक्टर। पहला एंगुलर मोमेंटम, बी में वर्क, सी में पोटेंशियल एनर्जी और डी में इलेक्ट्रिक करंट। और आपसे पूछा जा रहा है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको क्या पूछा गया? वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए में देखिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको पता होना चाहिए कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बी में वर्क भी कैसी क्वांटिटी है? पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी नाम का जो भी वर्ड आएगा समझ लीजिएगा वो स्केलर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी डिस्कस कर चुके हैं, स्केलर। यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा 10 का वो ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 11 नंबर का आइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? करें विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला टेम्परेचर, बी में मोमेंटम, सी वर्क एंड डी में स्पीड। तो आप टेम्परेचर जान रहे, क्या पूछ रहा था आपको? विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बताने कौन सा वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर आपको पता है स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम आप ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं और आपको पूछ रहा है वेक्टर। तो सबसे पहले टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी? स्केलर। उसके बाद मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। वर्क कैसी क्वांटिटी? स्केलर। और स्पीड कैसी क्वांटिटी? स्केलर। तो आपको पूछ रहा था क्या? वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताना आपको वेक्टर क्वांटिटी कौन से है। तो वर्क की बात करें, पहला ऑप्शन वर्क, बी में पावर, सी में टॉर्क और डी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपको बताना कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क की बात करें, वर्क आप पहले फैमिलियर हो कि कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पावर भी है स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है स्केलर कांस्टेंट है, तो क्या है? स्केलर है। तो अब बात करेंगे किसकी? टॉर्क की। टॉर्क इज द राइट आंसर, मतलब कि सी जो है 12 नंबर का सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ ऑप्शन ए इट इज रोटेटेड थ्रू एन ऑर्बिटरी एंगल, बी में इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन ऑर्बिटरी स्केलर, सी में इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय अ यूनिट वेक्टर,
इट इज़ डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आप तीनों ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन ऑर्बिटरी एंगल। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी ए को अगर हम लोग मान लीजिए इसको रोटेट करवा दें कुछ ऑर्बिटरी एंगल समथिंग से, तो आप समझ रहे हैं इस वेक्टर क्वांटिटी ए को अगर रोटेट कराएंगे तो अब वेक्टर क्वांटिटी अब इस डायरेक्शन में आ गया, और डायरेक्शन बदल गया तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिटरी एंगल से अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रोटेट करवाएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था वेक्टर इज नॉट चेंज। अब दूसरा कह रहा है इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन ऑर्बिटरी स्केलर। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मान लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी ए है, इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो है इसके मैग्नीट्यूड के सबसे पहली बात तो कितना 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। और जैसे माइनस से करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे डायरेक्शन चेंज होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई। तो आपका बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी की बात करेंगे तो कह रहा है इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर से अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ए, इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अगर इधर थी, अब इसके दो कंपोनेंट अगर बात करें तो इसकी अगर क्या नाम है एक्स, अगर इसमें वेक्टर ए में अगर आई कैप लगा दिया जाए इसके मैग्नीट्यूड में तो सिंपल सी बात ये इसको डायरेक्शन को शो करेगा। अगर इस ए में जे कैप अगर लगा दिया जाए यूनिट वेक्टर, आप समझ रहे इसकी डायरेक्शन इधर होने के वजह ये वाई की डायरेक्शन में चला जाएगा। और अगर इसी ए के साथ अगर के को लगा दिया जाए तो जेड के डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब डी की बात करें, करा इट इज़ डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर ए है, इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर खुद इसी वेक्टर के पैरेलल अगर शिफ्ट करें तो पैरेलल अगर शिफ्ट करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। तो मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन है। यानी कि 13 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करें तो 13 अगर हो गया तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट। कह रहा है कि क्या नाम फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स है जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन आर कॉल्ड। मतलब ये सारे तो हैं एक पॉइंट पे क्या नाम एक्ट तो कर रहे हैं, बट ये सबके सब एक प्लेन में नहीं है। जब एक प्लेन में नहीं है तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। बी में कह रहा है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। सी में कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहली आईडी सारे के सारे अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो एक पॉइंट पे जो भी मीट करता है वेक्टर्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकरेंट। तो सबसे पहले तो इसको कनकरेंट होना चाहिए। और दूसरी बात एक प्लेन में नहीं है तो सिंपल सी बात ये कोप्लेनर भी नहीं होगा, नॉन कोप्लेनर होगा। तो यानी कि नॉन कोप्लेनर और कनकरेंट कौन सा ऑप्शन है, तो पहला नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो नॉन कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कॉन्करेंट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी में देखिए नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट, इसका मतलब ये कॉन्करेंट है और नॉन कॉन्प्लेनर भी, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन 14 का क्या चाहिए, बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, करे यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड। पहला ऑप्शन डायरेक्शन, बी में मैग्नीट्यूड, सी में यूनिट और डी में ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहली बात कीजिए कि एक यूनिट वेक्टर के पास कौन सी स्पेसिफाइड चीज़ नहीं होता है। तो सबसे पहली बात यूनिट वेक्टर में जो है करा पहला ऑप्शन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो होता है वो स्पेशली उसको हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज ही करते हैं डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करने के लिए। दूसरी है मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है। तीसरा है यूनिट, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें यूनिट नहीं होती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी अगर मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी ए है तो इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं और इस वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर जैसे आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब मान लीजिए अगर इस यूनिट वेक्टर को समझ लीजिए कि हम फोर्स है, तो फोर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5
5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट। अब बाय मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ईस्ट। केवल और केवल क्या चीज़ होता है डायरेक्शन बचता है, यानी कि यूनिट इसकी नहीं बचती है। तो यूनिट नहीं बचती है इसका मतलब वैसे भी हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए। तो सिंपल सी बात है इसका जो है सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में क्या था 15 नंबर में, 15 नंबर का सी में क्या था 15 का सी था यूनिट, यानी कि यूनिट इसमें नहीं होती है। 15 नंबर में क्या था यूनिट नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे। ये आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है आई प्लस जे, इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मान लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी अगर दे रखा हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मैंने तो फिलहाल बताया था, इसको याद कर लो कि इस वेक्टर क्वांटिटी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाता है कितना अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब आपके पास क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 था, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप इज ऑप्शन नंबर 2, बी में 0, सी में √2 और डी में 4। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसका एक्स के जगह ए एक्स के जगह कितना नहीं कुछ तो 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, और ये भी यूनिट वेक्टर इसकी भी मैग्नीट्यूड 1। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को कुछ भी मान लो वेक्टर क्वांटिटी ए जो है वेक्टर है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट इज कितना हो जाएगा √2, यानी कि √2 कितना नंबर ऑप्शन में है, यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। 16 का जो है सी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसके बाद 17 की बात करें तो द यूनिट वेक्टर अलोंग, एक क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। अब एक वेक्टर क्वांटिटी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, आपको बताना है कि इसके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा। ऑप्शन ए में देखिए कि ऑप्शन ए में के कैप, बी में आई प्लस जे कैप, सी में आई प्लस जे कैप बाय √2 और डी में आई कैप प्लस जे कैप बाय 2। अब सबसे पहली बात अभी आपको सिखाया गया था, कोई भी जो यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कोई भी यूनिट वेक्टर ए है, इसके यूनिट वेक्टर को अगर लिखना है हमें तो सबसे पहले वेक्टर ए लिखते हैं होल डिवाइडेड बाय ये जो वेक्टर ए है इस वेक्टर ए का क्या लिखते हैं मोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी को मान लो फिलहाल कि ये ए है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है ए है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी के सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए ये और ये सेम है, तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर √2 आई थी तो इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। अब अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर के लिए इसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या सबसे पहले वेक्टर लिखेंगे, तो वेक्टर कितना आई कैप प्लस जे कैप और उसके बाद होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कितना है √2। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। अगर इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कितना आया आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। तो इसका 17 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए। 17 नंबर में एक में था के कैप, बी में जे आई प्लस जे कैप, सी में आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए, कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाइड अ वेक्टर बाय -2। एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंजेज, डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंजेज, एंड बी में डायरेक्शन रिवर्स्ड एंड मैग्नीट्यूड इज डबल्ड, एंड सी में देखिए डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड यूनिट चेंजेज। उसके बाद डी की बात करेंगे तो नन ऑफ द अबव, यानी कि सब में से कोई भी ऑप्शन नहीं। लेकिन
इसका होगा, आपको बताया कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर a है, इसको अगर हम लोग इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर इसकी जो रिजल्ट होती है वो -2a होता है। और -2a का मतलब समझ रहे हैं आप, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ये a है तो इस -2a का मतलब हुआ कि इस वेक्टर क्वांटिटी के 2 टाइम्स कर दीजिए मैग्नीट्यूड को और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट कर दीजिए और ये हो जाएगा -2a। तो इसका मतलब है कि इसका देखिए मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल्ड, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। बी क्या था, डायरेक्शन रिवर्स्ड एंड मैग्नीट्यूड इज डबल। तो देख रहे डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और मैग्नीट्यूड डबल, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कराएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बाय वेक्टर ए, बी में ये ए था, उसके बाद बी में हो जाएगा वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अभी भी बताया था। और सी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद डी में आपका ऑप्शन है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए। तो अभी तुरंत कुछ देर पहले ही बताया था कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 सुनिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 करा अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 0। कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, इस वेक्टर को क्या किया जाता है, 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रिजल्ट क्या होगी। तो कह रहा है पहला ऑप्शन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 0 रिजल्ट्स इनटू ऑप्शन ए में 0, बी में वेक्टर ए, और सी में 0 वेक्टर एंड डी में ए कैप। तो अब आप जान लें किसी वेक्टर क्वांटिटी ए को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपको सिखा चुका हूँ मैं कि इस 0 से किसी भी स्केलर से किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बट डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ये जो गिवन वेक्टर है इसी के अलोंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं 0 वेक्टर रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है अपना 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सी में क्या है, 0 वेक्टर है, तो सी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का था फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, देखिए आई कैप -3 जे कैप एंड आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप। पहला वेक्टर ये एंड दूसरा वेक्टर है 3 आई कैप +6 जे कैप -7 के कैप। अब ये 2 वेक्टर दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप एंड 3 आई कैप +6 जे कैप -7 के कैप so that the resultant vector is a unit vector along y axis। यानी कि इन दोनों वेक्टर में एक ऐसा वेक्टर को फाइंड कीजिए जिसको अगर ऐड करेंगे लेट दैट वेक्टर बी ए, इसको अगर इन दोनों वेक्टर में ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो एक यूनिट वेक्टर आता है, और किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, वो होता है जे कैप। क्या होता है, जे कैप। तो सिंपल सी बात है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आई कैप और ये 3 आई कैप दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 4 आई कैप, ये -3 जे कैप +6 जे कैप कितना हो जाएगा, ये +3 जे कैप, उसका 2 के कैप -7 जे कैप दैट विल बी -5 के कैप। अब प्लस इधर कितना वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है, जे कैप, कितना हो गया, जे कैप। अब अगर वेक्टर ए चाहिए तो इस सबको ट्रांसपोज कर दीजिए उस तरह से, इधर कितना है जे कैप, ये प्लस इधर आके कितना हो जाएगा -4 आई कैप, ये भी प्लस इधर आके -3 जे कैप, ये माइनस इधर आका हो जाएगा क्या चीज़, +5 के कैप, +5 के कैप। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, ये -4 आई तो कहीं है नहीं, तो -4 आई कैप
और ये जे और ये जे प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 ज़्यादा है तो क्या कीजिएगा -2j कैप, उसके बाद ये +5k कैप, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका -4i कैप -2j कैप +5k कैप। ऑप्शन मिला लीजिए, पहला ऑप्शन है -4i कैप -2j कैप +5k कैप, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड ऑप्शन -4i कैप +2j कैप +5k कैप। देखिए इसमें -2j कैप है, इसमें +2j कैप है, बी ऑप्शन रॉन्ग। सी में देखिए 4i कैप -2j कैप, 4i कैप बोल रहा है जबकि यहाँ -4i कैप है, ये भी ऑप्शन गलत। अब डी की बात करें -4i कैप -4i कैप -2j कैप -2j कैप, अब -5k कैप जबकि यहाँ +5k कैप है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। आपका क्वेश्चन नंबर कहता है 22। क्वेश्चन नंबर 22 सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कर चेक वेदर द वेक्टर्स दैट इज i कैप बाई √2 प्लस j कैप बाई √2 इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। कर आपको चेक करना है कि ये जो वेक्टर गिवन है ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो आप जान रहे कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर होने के लिए उसको सबसे पहले उस यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अगर 1 आ जाए तो मतलब वो यूनिट वेक्टर है, अनलेस वो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो लेट ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है वेक्टर ए है। तो इस वेक्टर ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कितना निकालिएगा, ये हो जाएगा √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/, इधर भी 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 प्लस ये 1/2। अब देखिए ये हाफ प्लस हाफ दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, फुल, यानी दैट इज 1। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया, 1। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी जो है एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर है। कैसी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है चेक करने के लिए कर रहा था, कर ये वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सुनिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कर फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप -3j कैप एंड +k कैप। ये आपको दे रखा है और फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ इतना। आपका पहला ऑप्शन है √6, दूसरा ऑप्शन 4i कैप -3j कैप +k कैप बाय √26, और सी में √26 एंड इंटू 4i कैप -3j कैप +k कैप, और डी में नन ऑफ दिज। तो सबसे पहले किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर निकालना है, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस मच। ये जो क्वांटिटी है इसको वेक्टर ए कंसीडर कर लेते हैं। तो इस वेक्टर ए का क्या कीजिए, आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपको ऑलरेडी पता है, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इसका ए एक्स के जगह 4, ए वाई के जगह -3 और ए जेड के जगह 1। इसे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 16 + 9 + 1। इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये मतलब कि 9 1 10 और 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। ये 26 का रूट हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए कितना दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है 4i कैप -3j कैप +k कैप होल डिवाइडेड बाय कितना, √26। तो राइट ऑप्शन इज दिस। अब ऑप्शन मिला लीजिए, पहला ऑप्शन था √26, तो √26 केवल नहीं है तो ये भी गलत। बी में था 4i कैप -3j कैप +k कैप डिवाइडेड बाय √26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना, ट्रू। सी में था √26 इंटू, तो √26 मल्टीप्लाई नहीं है, वैसे गलत हो गया। डी में नन ऑफ दिस, तो इसमें से एक है ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता करा इफ वेक्टर्स आई कैप, इफ वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर
24। करा इफ वेक्टर्स आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस 5 k कैप एंड आई कैप माइनस 3 j कैप और माइनस अल्फा k कैप आर इक्वल वेक्टर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब कह रहे ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर, ये दोनों के दोनों कैसे वेक्टर है? इक्वल वेक्टर्स है। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू, ये जो अल्फा है या ए कुछ भी कंसीडर कर लिए, इस ए की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन 5, बी में -5, सी में +-5, ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले अगर ये दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो इक्वल वेक्टर्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कंडीशन कि इन वेक्टर्स के जो जितने भी वेक्टर्स देख रहे हैं तो सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब देखिए आई इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। जे डायरेक्शन सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड -3, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? -3। अब बात करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो के कैप दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसकी मैग्नीट्यूड ए और इसकी मैग्नीट्यूड +a, यानी कि इसकी बात करेंगे तो ये जो -a है ये इक्वल होना चाहिए किसके? 5 के इक्वल। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5, यानी कि राइट ऑप्शन इज बी। बी क्या हो जाएगा आपका? 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका करा ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी। इफ आपका वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। उसके बाद वेक्टर बी की अगर बात करें तो वेक्टर बी दे रखा है कितना? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और सबसे पहले अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है √6, बी में -√6, सी में √90 और डी में नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो सबसे पहले ये वेक्टर क्वांटिटी निकाल लीजिए। तो इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए 2 वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी। अब इसको पुट कर लीजिए, 2 इंटू वेक्टर ए कितना दे रखा है आपको? आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। उसके बाद -3 इंटू बी की जगह बी कितना दे रखा है? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू आई, 2 आई कैप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 इंटू जे, कितना हो जाएगा? 2 जे कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस -2 2 जा 4 के कैप, 2 2 जा 4 के कैप। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस 3 2 जा 6 आई कैप, फिर माइनस प्लस 3 इंटू जे 3 जे कैप एंड प्लस माइनस 3 इंटू के, दैट इज 3 के कैप। अब इसे अगर सॉल्व कीजिए तो आई कैप यहाँ है, फिर आई कैप यहाँ है, प्लस माइनस और 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 आएगा, बट ये बड़ा है तो इसका सिंबल दे दीजिए -4 आई कैप। उसके बाद जे कैप एक यहाँ है, दूसरा जे कैप यहाँ है, दोनों के दोनों प्लस, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा? +5 जे कैप, यहाँ पर के कैप यहाँ और के कैप यहाँ, ये माइनस ये भी माइनस प्लस, बट सिंबल माइनस का ही रहेगा। 4 3 7 के कैप आपको, यानी कि 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी निकल के आ गया इतना। अब अगर इसका क्या चीज़ चाहिए? इसका अगर मैग्नीट्यूड, अगर इसका वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए माइनस 3 इंटू वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो जान लें इसके वेक्टर का कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो एक्स के जगह -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना? 16। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसे ऐड कर लीजिए। इसे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 और 6 20 आउट ऑफ 0 एंड
4 2 6 6 1 7 7 2 9, यानी कितना हो जाएगा √90। यानी कि अब इसके ऑप्शंस आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ऑप्शन पहला था √6 जो नहीं आया, बी था -√6 ये भी नहीं आया, सी में √90, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द कितना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे। तो इसको यहीं तक आज लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर इससे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए आप लोग, बाय।